तो सबसे पहले जय हिंद सभी बच्चों को। आज हम फिजिक्स का और मतलब जो साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स में 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। और यही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 100%। और 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 10 मार्क्स कन्फर्म, गारंटी। यही 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया गया है, ओम के नियम क्या है? ओम का नियम क्या है तथा इसका प्रायोगिक सत्यापन, इसका सत्यापन कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ओम का नियम का कथन लिखिएगा, ठीक है। जो ओम साइंटिस्ट था उसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो वही लिखिए जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार। ध्यान दीजिए। देखिए, नियत ताप एवं दाब पर स्थित किसी चालक तार से होकर प्रवाहित विद्युत धारा उस चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर का समानुपाती होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई चालक तार है और इस चालक तार का जो नियत ताप है, मतलब ताप क्या है, नियत है फिक्स है, और दाब भी क्या है, फिक्स है, मतलब नियत ताप एवं दाब पर। और मान लीजिए कि इस करंट, ये जो चालक तार है इसमें मान लीजिए हम आई विद्युत धारा दे रहे हैं, ठीक है। आई विद्युत धारा दे रहे हैं तो ताप भी क्या है, फिक्स है, दाब भी क्या है, फिक्स है। तो नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक तार से, ये जो चालक तार है, जो प्रवाहित में जो विद्युत धारा आई है, वह दोनों के सिरों के जो बीच का विभवांतर में जो भी है ना, उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। भी का क्या होता है, समानुपाती होता है। कहने का मतलब है सर, जो मेरा भी है वो क्या होता है, समानुपाती होता है, किसका, आई का, ठीक है। और आप लोग पढ़े, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब भी जो समानुपाती का जो चिन्ह हटता है, कुछ ना कुछ नियतांक आता है। तो भी समानुपाती आई हो गया, तो हम जो समानुपाती के चिन्ह घटाने के लिए क्या करेंगे, भी, और यहाँ आई का आई, जो समानुपाती को बराबर में बदलेंगे, इसलिए समानुपाती क्या जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। जहाँ आर क्या नहीं है, समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आराम आसानी से लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिए, क्या लिखिएगा यहाँ पर, जहां आर जहां आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ध्यान दीजिए। क्या लिखिएगा, जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक तार से होकर जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है, दोनों के सिरों के बीच का जो मेरा विभवांतर होता है, उससे क्या होता है, समानुपाती होता है। जो भी समानुपाती क्या होता है, आई होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए। और समानुपाती का क्या आएगा, आर आएगा। वहां पर नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। जहां आर एक समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम हो गया। इसका प्रायोगिक सत्यापन देखिए, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए, हम यहाँ पे क्या दिए, सेल लगाए हैं, यहाँ पर स्विच लगाए हैं, यहाँ पर आपका एमीटर लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या है, पी की कोई चालक तार है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का बीच का विभवांतर क्या है, आपका भी है, वोल्टमीटर लगा हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए, फिगर आपको याद होगा तो ये जो फर्स्ट फिगर है ना, वो अपने खुद से लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए। देखिए, ओम के नियम को प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए उपकरणों को चित्र अनुसार सजा लिया गया है। जो मेरा उपकरण है उसको चित्र के अनुसार सजा लिया गया है। बगल के आकृति में जो मेरा जो बगल की आकृति ये है, तो वहां का पी से क्यू क्या है, मेरा कोई चालक तार है, पी क्यू क्या है, मेरा कोई चालक तार है, ठीक है। ध्यान दीजिए। देखिए, जिसके श्रेणी क्रम में सेल को, स्विच को और एमीटर को जोड़ दिया गया है। देखिए, यहाँ पर सेल को जोड़े हैं, यहाँ स्विच को जोड़े, यहाँ पर क्या एमीटर को जोड़े हैं, किसमें, श्रेणी क्रम में। तथा समांतर क्रम में किसको जोड़े हैं, तथा समांतर क्रम में वोल्टमीटर को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिए। फिर सही लिखे हैं। एमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, विद्युत धारा को मापते हैं तथा वो विभवांतर को मापते हैं वोल्टमीटर में। तो एमीटर द्वारा चालक तार के, एमीटर द्वारा चालक तार के से प्रवाहित विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। जबकि वोल्ट मीटर द्वारा हम क्या करते हैं, विभवांतर को मापते हैं, ठीक है। उसको पैराग्राफ चिन्ह लिखिएगा। ध्यान दीजिए। चालक तार के श्रेणी क्रम में एक के स्थान पर 2, 3, 4 सेल जोड़कर प्रवाहित करते हैं।
अब एक वो सेल था, उसमें एक को खोलेंगे, फिर 2 को लगाएँगे, फिर 3 को लगाएँगे, फिर 4 को लगाएँगे, ध्यान दीजिए। तो जैसे-जैसे हम देखेंगे ना, ये क्या है क्रियाकलाप है, जैसे-जैसे हम बैटरी में सेल की संख्या बढ़ाएँगे ना, विद्युत धारा अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है? ध्यान दीजिए। देखिए, तो हम देखते हैं कि जैसे-जैसे हम धारा के मान को बढ़ाते हैं, मतलब करंट को बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे विभवांतर का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे हम धारा मतलब I को बढ़ाते हैं ना, वो जैसे V भी बढ़ जाता है, तो क्या दोनों समानुपाती ही है। ठीक है? सिरे इससे हमको पता क्या चलता है कि जो सिरा के बीच का जो करंट होता है, जो विभवांतर होता है, क्या समानुपाती होता है। ये मान लिख दीजिएगा, उसके बाद अगर जगह बचेगा तो आप ये पैराग्राफ लिखिएगा, नहीं तो पैराग्राफ को छोड़ दीजिएगा। एक ग्राफ खींचिएगा। यदि हम विद्युत धारा को एक्स अक्ष किसको मानेंगे, विद्युत धारा को, तथा विभवांतर को वाई अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचेंगे ना, तो ये जो ग्राफ क्या होगा, एक सरल रेखा में प्राप्त होगा, मैं सीधी रेखा में प्राप्त होगा। इससे भी ओम का नियम क्या होता है, प्रायोगिक सत्यापन होता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? एक प्रयोग द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझे। मैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, क्रियाकलाप द्वारा, एक प्रयोग द्वारा इसको समझाइए। ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी कुंडली और चुंबक के बीच, ये क्या है, मान लीजिए कि क्या चुंबक है, ये मेरा क्या है, कोई कुंडली है, ठीक है? ध्यान दीजिए। तो जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति में दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष गति किया जाता है, तो उस कुंडली में एक प्रकार का प्रेरक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जो कुंडली है ना, तो इस कुंडली में एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है इस कुंडली में, ठीक है? देखो, जिसके फलस्वरूप जिसके बाद उस कुंडली में एक प्रकार का धारा उत्पन्न हो, ये जो मेरा कुंडली उसमें क्या था, एक प्रकार का धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। अब जिसको क्या बोलेंगे हम, प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसका फिगर बना लीजिएगा। फिगर एकदम नीचे ध्यान दीजिए, पहले एगो यहाँ पर क्या करिएगा, इसको बना दीजिएगा, यहाँ पर चुंबक लगा दीजिएगा, यहाँ पर गोल्ड मीटर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा। इसका प्रयोग देखिए। देखिए, किसी लकड़ी या प्लास्टिक की खोखली नली के ऊपर तांबे के तार को लपेटकर एक कुंडली बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्या कोई लकड़ी है या तो कोई प्लास्टिक है, जिसके ऊपर हम लपेट कर जो तांबा के तार को क्या बना दिए, कुंडली बना दिए, तथा तार देखिए, तथा तार के सिरे का एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दीजिए। तार का सिरा को किससे जोड़ देंगे, गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे। एक शक्तिशाली अस्थायी छड़ चुंबक को तेजी से खोखली नली के भीतर ले जाते, जो मेरा मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, वो पाइप नहीं होता है, यहाँ से चुंबक को इसको अंदर डाल देंगे, ठीक है? क्या करेंगे, चुंबक मान लीजिए ये वाला, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर डालेंगे, ठीक है? खोखली नली के भीतर ले जाते, तो ऐसा करने पर गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित हो जाती है। जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है मेरा, वो क्या जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। मुझे ये जो मेरा सुई है, ठीक है, जो मेरा सुई है, क्या जाएगा, मेरा विक्षेपित हो जाएगा। तो चुंबक की दिशा को बदलेंगे, ठीक है? ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर एन को घुसा रहे थे, अब हम लेंगे एस को घुसाएंगे, ठीक है, अंदर। तो अगर हम चुंबक की दिशा को बदलने पर गैल्वेनोमीटर की सुई की विक्षेपित की दिशा भी क्या जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है? चुंबक के सिरे में रखने पर गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेपित नहीं होता है, और अगर हम दिशा को बदलेंगे नहीं तो उसमें भी कोई विक्षेपित नहीं होता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो कुंडली की जो सापेक्षिक चुंबक की जो गति है, वो प्रेरित धारा की जो उस पर निर्भर निर्भर करती है।
ध्यान दीजिए। तो अभी तक हम लोग फिजिक्स का 2 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं। फिजिक्स 2 मार्क्स कंप्लीट कर लिए हैं, 3 मार्क्स कंप्लीट कर लिए और 5 मार्क्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। 2 मार्क्स में हमको क्या पढ़ाना है अभी बाकी, जो किरण आरेख, और 3 मार्क्स में क्या पढ़ाना है हमको, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो दोनों का वीडियो अब तुरंत आ जाएगा कुछ समय बाद। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या शुरू करेंगे, केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।